हेलो नमस्कार साथी, नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज शुरू करने जा रहे हैं बिहार की कला एवं संस्कृति। पहला प्रश्न है, समा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? यह समा चकेवा पर्व भाई बहनों के लिए है जो आश्विन मास में मनाया जाता है या मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? यह पीड़िया व्रत भोजपुरी क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित है। यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तक मनाया जाता है। यह भी भाई बहनों के लिए पर्व है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिला में बिहुला त्यौहार विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? यह भागलपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। बिहार में कोजरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। कोजरा व्रत यह भी मिथिलांचल में ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में ध्रुपद गायन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ध्रुपद गायन आमता, दरभंगा, डुमरांव, बक्सर, बेतिया, पश्चिम चंपारण, इसमें सभी ये तीनों जगहों में ध्रुपद गायन होता है। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास के मुख्यतः स्रोत हैं। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक स्रोत राग तरंगिणी है। ये राज तरंगिणी नहीं, ये राग तरंगिणी अलग है, जिससे मिथिला संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास का मुख्य स्रोत है। बिहार में ठुमरी का केंद्र है। बिहार में ठुमरी का केंद्र गया। आगे के प्रश्न देखते हैं। बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे? तो इसका सही आंसर है खुरचन। पटना कलम संबंधित है। यह पटना कलम मालूम होगा साथियों, चित्रकला से। पटना कलम के चित्रों में जनसाधारण के जीवन, विशेषकर दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रण हुआ है। दूसरा, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे राम सेवक राम। आगे बढ़ते हैं। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन है? पहला है उल्लासलाल, जयराम दास, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। इसमें उपर्युक्त सभी हैं। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है परवर्ती मुगल काल से। पटना कलम का चित्र अधिकतर कागज एवं कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? साथियों, जब बिहार की बात हो रही है तो इसमें बिहार से ही संबंधित होगी। मधुबनी बिहार का एक जिला है। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह लोक कला है, सही है। इसमें महिलाएं ही अपनी पूर्ण भूमिका रही है, महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र
दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। ये भी सही है, तो सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज किस शैली से प्रभावित है? आपको मालूम होना चाहिए साथियों, पटना कलेक्ट्री वर्तमान में और पटना कॉलेज जो है पहले ये फैक्ट्री हुआ करती थी, डच द्वारा बनाया गया। ये हॉलैंड यानी डच द्वारा बनाया गया था। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है। यह गौथिक शैली का है। पटना स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? यह यूरोपियन पुनर्जागरण कला की शैली है। पटना संग्रहालय एवं सुल्तान पैलेस की इमारतें हिंद इस्लामी शैली से प्रभावित हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? मालूम होना चाहिए साथियों, ये बहुत ही प्रचलित लोग हैं, डुमरांव बक्सर। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न भी मिला। बिहार की पेंटिंग विद्या है। आगे भी इसके बारे में चर्चा किए हुए हैं। मधुबनी पेंटिंग। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मंजूषा, यह मंजूषा चित्र शैली अंग क्षेत्र भागलपुर। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? विदेशिया, यह बिहार का लोकप्रिय है। इसमें प्रॉपर पुरुष महिलाओं के वेशभूषा में पहनकर नृत्य करते हैं। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? लगनी राग तो प्रश्न से ही पता लग जाता है। लगनी यानी लगन, विवाह के अवसर पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो पहले जानना चाहेंगे कौन कौन से हैं। कितने चौराहे, ये तो हैं। विदेशिया, ये नहीं है। जुलूस, ये है। मैला आंचल, ये है। ये तो पिछले पाठ्य पुस्तक में भी आपने पढ़ा होगा, पिछली क्लास में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? विद्यापति को। ये विद्यापति की बहुत सारे कहानियाँ चलती है लिखी हुई। अगले प्रश्न की ओर। जट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? यह बिहार में प्रसिद्ध है। यह मुख्यतः मिथिला में प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है? पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए यह प्रसिद्ध है, जो कि वर्तमान में फिर से इसका जीर्णोद्धार करके अब शुरू कर दिया गया है। तो इसके साथ ही साथियों वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।